क्या 5G भारत को मालामाल कर देगा? भारत की इकोनॉमी में $450 बिलियन का योगदान देने वाली है 5G सेवाएं। आने वाले समय में देश की इकोनॉमी में मेजर रोल अदा करेंगी 5G नेटवर्क्स। इससे न केवल इंटरनेट की गति में तेजी आएगी, बल्कि डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और देश विकास की राह पर 5G की स्पीड से आगे बढ़ेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इस दशक के अंत तक देश में 6G की शुरुआत भी हो चुकी होगी। कुल मिलाकर 5G नेटवर्क हमारे देश के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, हम काफी समय से 5G के बारे में सुन रहे हैं। कई शहरों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो भी चुकी है। 5G का सीधा सा मतलब है तेज स्पीड इंटरनेट, और 5G से केवल इंटरनेट ही तेज नहीं होगा, बल्कि इससे हमारे देश की इकोनॉमी में भी बड़ा इजाफा होगा। डेलॉयट टेक्नोलॉजी मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन TMT प्रेडिक्शंस रिपोर्ट फॉर 2023 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 5G सेवाओं का योगदान 2040 तक $450 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि एक अच्छा संकेत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने का असर सीधा देश के GDP पर पड़ेगा। डेलॉयट टेक्नोलॉजी के पार्टनर और टेलीकॉम सेक्टर लीडर पीयूष वेश ने कहा कि 5G नेटवर्क आने से देश के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, लेकिन रेवेन्यू में ये बढ़ोतरी तभी देखने को मिलेगी जब प्राइवेट नेटवर्क शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो काफी तेजी से देश के दूर दराज के इलाकों तक 5G की पहुंच में मदद कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 वर्षों में लाइसेंस शुल्क को छोड़कर नेटवर्क शुरू करने के मामले में $10 अरब खर्च किए जाएंगे, ताकि देश के लगभग हर इलाके तक 5G को पहुंचाया जा सके। द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने भी कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क CNPN और प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए 3700 से 3800 मेगाहर्ट्ज और 4800 से 4990 मेगाहर्ट्ज बैंड में 40 मेगाहर्ट्ज ब्लॉकों को अलग करने की बात कही। रिपोर्ट में कहा गया कि 20 से अधिक भारतीय कंपनियां पहले ही देश में निजी नेटवर्क के लिए 5G स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए अप्लाई कर चुकी हैं, जिनमें इन्फोसिस, कैपजेमिनी, GMR, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा कम्युनिकेशंस जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2024 से लेकर 2027 तक भारत में बड़े स्केल पर प्राइवेट नेटवर्क एक्टिव हो सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भारत की इकोनॉमी में 5G के योगदान को स्वीकार करते हुए कहा कि 5G तकनीक भारतीय अर्थव्यवस्था में $450 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल इंटरनेट की गति तेज होगी, बल्कि विकास और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दशक के अंत तक हम 6G सेवाएं शुरू करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारी टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है। हमारे प्रयासों से हमारे स्टार्टअप्स को टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में ग्लोबल चैंपियन बनने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह कि ये सब कुछ भारत अपने दम पर करने जा रहा है। 5G टेस्ट बेड दूर संचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण और आधुनिक तकनीक पर देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, भारत 5G की राह पर आगे तो चलना चाहता है, लेकिन इसके लिए वो किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना चाहता। इसीलिए भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भी जल्द ही लंबी उछाल मारने की तैयारी में है। अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत एक बहुत ही छोटा और नया खिलाड़ी है। अभी इस क्षेत्र में वियतनाम, ताइवान और चीन जैसे देशों का वर्चस्व है। हमें अपने देश में सेमीकंडक्टर के लिए इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आई कमी की वजह से देश का मोबाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी पिछड़ गया। इसीलिए अब सरकार भी इस क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लग गई है। डेलॉयट TMT 2023 की रिपोर्ट में भारत के सेमीकंडक्टर बाजार को 2026 तक $55 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सेमीकंडक्टर की कुल मैन्युफैक्चरिंग में से 60% उपयोग केवल स्मार्टफोन्स और वियरेबल जैसे हेडफोन, स्मार्ट वॉचेस और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के साथ कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज के लिए होता है। ऐसे में अगर हम देश में ही सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करने में सक्षम हो गए तो हमारे देश सही मायने में आत्मनिर्भर हो जाएगा और हमारे देश में टैलेंटेड वर्कर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। अभी देश में लगभग 50,000 डिजाइन इंजीनियर्स हैं। साथ ही हमारे पास एक अच्छा और बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS इकोसिस्टम भी है। बस हमारे पास जो कमी है वो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन की। लेकिन अब हम इस कमी को भी बहुत ही जल्द पूरा कर लेंगे और जल्द ही हमारा देश मोबाइल फोन और 5G मार्केट में अपनी पकड़ बना लेगा। हम न केवल इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बल्कि दूसरे देशों को भी अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। वहीं बात करें 5G नेटवर्क की, तो देश में इस दिशा में भी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं।
देश के कई शहरों में 5G सर्विसेज शुरू भी हो चुकी है। इस क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत जियो ने की है और 2022 के अंत तक लगभग सभी बड़े शहरों में 5G की शुरुआत हो चुकी है। जियो का दावा है कि साल 2023 तक देश भर में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। जियो के मुताबिक उसने 5G की शुरुआत के 4 महीने के अंदर ही 100 से अधिक शहरों तक 5G की पहुंच को संभव कर दिया। जियो की 5G सेवाएं भारत के 23 राज्यों में उपलब्ध हैं। कुछ शहरों में जहां टेलीकॉम इंडस्ट्री पहले से ही 5G की पेशकश कर रही है, उनमें आती हैं दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, कोलकाता, नाथद्वार, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पुणे, तिरुमला, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, गुंटूर, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, मैसूर शामिल हैं। इसके अलावा नासिक, औरंगाबाद, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, खरार, डेराबस्सी, भोपाल, इंदौर, भुवनेश्वर, कटक, जबलपुर, ग्वालियर, लुधियाना, सिलीगुड़ी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर तक भी 5G की शुरुआत हो चुकी है। इन शहरों में जिन यूजर्स के पास 5G इनेबल्ड फोन है, उन्हें 5G की सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं जियो की कंपटीटर कंपनी भारतीय एयरटेल ने भी देश के 30 शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है। इस तरह उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हमें देश के हर कोने में 5G की स्पीड का मजा मिल सकेगा। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्या खास है 5G में कि इससे इतने फायदे हैं। देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि 5G नेटवर्क आपको 4G से सस्ते में मिलेगा, लेकिन इसके आपको कई फायदे जरूर मिलेंगे। 5G प्राइस की कीमत 4G के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा होगी, जबकि स्पीड 10 गुना ज्यादा होगी। ऐसे में बिना किसी देरी के वीडियो गेमिंग हो पाएगी, साथ ही वीडियो को बिना बफर किए देखा जा सकेगा। इसके अलावा इंटरनेट कॉलिंग के दौरान बिल्कुल साफ आवाज आएगी। 2 GB की मूवी को डाउनलोड होने में महज 10 से 20 सेकंड का समय लगेगा। ड्राइवरलेस कार्स और बाइक्स का जमाना आ जाएगा। साथ ही ड्रोन और रोबोट से खेती हो सकेगी। ऑनलाइन क्लासेस का दौर शुरू होगा, जहां AR और VR से पढ़ाई कर पाएंगे, यानी कि ऑग्मेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से पढ़ाई कर पाएंगे। इससे रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन जॉब में वृद्धि होगी। आज लगभग हर इंडस्ट्री में ज्यादातर काम ऑनलाइन होता है। ऐसे में सीधी सी बात है कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होगा। हम ज्यादा माल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमारे देश में टेलीकम्युनिकेशन और IT इंडस्ट्री में बड़ा बूम आएगा। जो 5G की स्पीड से इन्हें सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर 5G का फायदा बड़ी इंडस्ट्री से लेकर छोटे दुकानदार तक को मिलेगा। इस तरह देश के लिए 5G में हो रही तरक्की विकास की एक नई राह की तरह है। और देखना यह है कि भारत सरकार कब तक देश के कोने कोने तक 5G को पहुंचा पाती है, ताकि पूरे देश के लोग 5G नेटवर्क के फायदे उठा पाए। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपके शहर तक 5G पहुंच चुका है? अगर हाँ, तो क्या आपको इसके कुछ फायदे नजर आ रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।